हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। नंबर लाइन सभी बच्चे को अब पता होगा कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अभी हम बिना स्केल की मदद से सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, उसके लिए सॉरी। आप लोग अपने कॉपी पर स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और नंबर आप जैसा कि आप लोग को पता ही होना चाहिए, नंबर लाइन में बीच में संख्या 0, बीच में 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जितना बड़ा नंबर लाइन रहेगा उतना आगे संख्या बढ़ती जाएगा, यानी इन्फिनेटिव तक हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब अनंत, यानी कि जहां तक भी लिख सकते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बहुत आगे जा सकता है। तो हमें जरूरत जितना रहेगा उतना ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 6 तक गया, आगे भी जा सकता है। इस तीर को देखने से आप लोग को पता चल सकता होगा कि आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, इधर माइनस यानी निगेटिव संख्या रहेगा, -1, -2, -3, -4, इस तरह से इधर भी बढ़ते जाएगा, यानी कि जहां तक जा सकता है इन्फिनेटिव तक। तो आपको सिर्फ अभी समझना यह है कि इस नंबर लाइन पर परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, बगल में गाना चल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि किन्हीं को तो हम मना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गाना से मतलब नहीं है। थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं आप लोग इस गाना के वजह से, बट उसके लिए सॉरी बोल ही दिए। तो यहाँ आप देखिए कि ये 0 और 1, 2 अगर कोई संख्या दे दिया जाए, माना कि 9, तो आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, यानी कि इस तीर एरो के निशान को आगे बढ़ा के, और आप यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, तो तुरंत झट से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो झट से आप बता सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि -3 कहाँ संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तुरंत आप कहिएगा 0 के बाईं ओर बढ़ेंगे और 3 यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, -1, -2, -3। 5 अगर पूछे, सिर्फ 5 पॉजिटिव नंबर यानी 5 अगर पूछे तो आप तुरंत झट से कर दीजिएगा। लेकिन अगर जो संख्या p/q के फॉर्म में हो, यानी 5/6, इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बोले संख्या रेखा पे, तो आप बताइए क्या आप तुरंत झट से आंसर दे सकते हैं। जिन बच्चों को संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं आता होगा, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद आसान लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है, संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम इस परिमेय संख्या में अंश और हर पर ध्यान देंगे कि अंश बड़ा है, ऊपर वाले संख्या को आप क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं, हर। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हर है अंश से बड़ा है या छोटा है। अभी हम देख रहे हैं 5/6 यानी कि हर बड़ा है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर बड़ा हो तो वो संख्या, उसका आंसर क्या आएगा। अगर 5 6 में भाग देंगे तो इसका आंसर दशमलव में आएगा, और जब दशमलव में आएगा तो वो संख्या कहाँ रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा, 0 और 1 के बीच, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे 9/10, 1/2, कोई भी संख्या हो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है वो संख्या 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब ये बात ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में तो आएगा, बट कहाँ, तो अभी सीखते हैं। यहाँ हम 5/6 को देख लिए कि 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम इसके लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये नंबर लाइन हम ड्रॉ किए, किसके लिए, इस 5/6 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। हमें पहले से पता है कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं लिए हैं,
यहाँ दिए 0, यहाँ दिए 1 और यहाँ दिए 2। ज़्यादा और भी आगे बना सकते थे, बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में ही निरूपित करना है। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आएगा -2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब 0 और 1 के बीच में कहाँ आएगा? तो 0 और 1 के बीच में हमें पहले अंश हर पे ध्यान देना है कि नीचे वाला संख्या यानी कि हर बताएगा कि कितने भाग में बांटना है, यानी कितने भाग में काटना है। तो किसी भी संख्या को 6 भाग में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5। देखिए अब 5 टाइम हम काटे हैं, बट ये 6 भागों में बट गया। कैसे? एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाग। तो 0 और 1 के बीच में हम 6 भागों में बांट दिए। अब हम हर का काम खत्म, ये नीचे वाला संख्या का काम खत्म। अब हम ऊपर वाला संख्या यानी कि अंश देखते हैं कि अंश हमें क्या बताता है। अंश हमें बताता है कि कितनी बार 0 के बाद कितनी बार चलना है। तो ऊपर में 5 है तो 5 बार चलना है। कितनी बार? 5 बार। 1 बार, 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5/6 है। कहाँ है? ये 5वां जो नंबर दिए थे ऐसे चिन्ह, यहाँ 5/6 है। कहाँ पे है? 0 और 1 के बीच में कहाँ है? यहाँ पे है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन रहे 2/4। यहां भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि हर बड़ा है। आप लोग को दिख रहा है ना? यहां देखते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी कहाँ आएगा? चाहे संख्या कोई भी हो, सिर्फ हर पे ध्यान देना है कि हर बड़ा होना चाहिए। तो वो संख्या कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 और 1 के बीच में ही आएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए वो बराबर होना चाहिए। अगर हम 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस इतना देंगे तो 1 और 2 के बीच में ही उतना देंगे। अभी तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बिना स्केल की मदद से हम ऐसे समझा रहे हैं, बट आप अपनी कॉपी में जब ड्रॉ कीजिएगा एकदम इक्वल साइज में दीजिएगा और ये नंबर लाइन सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें ये समझ में आ रहा है, इस परिमेय संख्या को देखने से ही पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में ही होगा, बट हमें पता करना है कहाँ होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 4 भाग है, नीचे 4 है, तो 4 भाग में बांटना है। 4 भाग में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा। कैसे? देखिए 1 2 3। देखिए 3 बार काटने से 4 भाग में बट गया, बिल्कुल बट गया। 1 2 3 4 बट गया ना 4 भाग में। अब हमें 4 भाग में जब हम बांट लिए हैं, ऊपर वाले अंश से पता करना है कि कितनी बार चलेंगे, तो 2/4 आएगा। तो हम 2 बार, अंश कितनी बार? तो 2, तो 2 बार, 1 और 2। तो यहां देखते हैं कि 2/4 यहाँ पे है। 0 के बाईं ओर यहाँ पर भी दे दीजिए। क्या होगा? -1। तब अच्छा लगेगा दिखने में, तभी तो नंबर लाइन पता चलेगा ना। तो 2/4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि हम 2/4 को रिप्रेजेंट किए हैं किस पे? नंबर लाइन पे। कहाँ पे आया है? 0 और 1 के बीच में। और कहाँ पे? तो यहाँ 4 भाग में बांटे हैं और 2 से पता चला कि 2 बार चलना है, तो 2 बार चल के यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे कैसे। चलिए, ये तो हर छोटा बड़ा वाला हो गया। अगर हर छोटा रहे, तो अगर अंश बड़ा रहे और हर छोटा हो तब क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए कि यही 4/2 रहे तो क्या करेंगे, या 5/2 रहे तब क्या करेंगे? तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन क्या आप लोग जानते हैं? संयुक्त भिन्न में हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। तो संयुक्त भिन्न में किसी भी परिमेय संख्या को 5/2 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको भाग देंगे किससे?
देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ये हुआ शेषफल, ये हुआ भागफल, ये हुआ भाजक और ये हो गया भाज्य। ये तो बेसिक छोटे बच्चे का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये शेषफल, ये भागफल, ये भाज्य और ये भाजक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? शेषफल रहता है ऊपर, भागफल रहता है इधर और ये भाजक रहेगा नीचे। ठीक है। तो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद ट्रू 2 पूर्णांक 1/2 आया। अब इसको हमें ये कब करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कब चेंज करना है? जब हर छोटा हो, अंश बड़ा हो तब। अगर हर बड़ा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे 0 और 1 के बीच में ही आएगा। लेकिन अगर हर छोटा हो, अंश बड़ा हो तब क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर। तो हम यहां देख रहे हैं, कर रहे हैं -2। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किए। यहां 2 को देखिए कि 2 इस पूर्णांक का मतलब यानी कि 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 1/2, 2 से ज्यादा। यहाँ प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं रहता है। यहाँ चलिए ये देखते हैं 2 से ज्यादा, तो हम समझेंगे यहाँ अगर 3 रहेगा तो 3 से ज्यादा, 4 रहेगा अगर तो 4 से ज्यादा, 1 रहेगा तो 1 से ज्यादा। इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूर्णांक में 2 है तो 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या है, 3। तो हम ये 2 को देखने से पता चल रहा है कि संख्या 2 और 3 के बीच में आएगा। इस 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस 5/2 को संयुक्त भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और इसे कैसे किए, भाग देने के बाद कैसे करते हैं, तो भागफल पूर्णांक, याद रखिएगा भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक, भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक। तो ऐसे करके हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लिए। जो भागफल आएगा वो पूर्णांक में देंगे, जो शेषफल आएगा वो अंश रहेगा और जो भाजक रहेगा वो हर रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में किसी भी परिमेय संख्या को कैसे बदलेंगे, बदल लिए। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को देखने से हमें लग रहा है यहाँ 2 है पूर्णांक में, तो ये बता रहा है, ये 2 बता रहा है कि 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में ये संख्या रेखा पर निरूपित होगा। क्या निरूपित होगा, 5/2। कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। किसको देखने के बाद, इस 2 को देखने के बाद पता चल रहा है कि 2 से ज्यादा, इस 2 पूर्णांक वाले 2 को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये संख्या 2 से ज्यादा यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर यहाँ 3 रहता पूर्णांक में, अगर यहाँ 3 रहता तो क्या होता, 3 और 4 के बीच में रहता। यहाँ अगर 1 रहता पूर्णांक में तो 1 से ज्यादा, 1 और 2 के बीच में रहता। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 है तो 2 से ज्यादा यानी 2 और 3 के बीच में ही आएगा। दिख रहा है आप लोग को, हाँ 2 और 3 के बीच में आएगा, बट कहाँ, तो इस 2 को अब काम हो गया, समझ गए। इस 2 तो हमें बता दिया कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अब ये 1/2 को ध्यान से देखिए। इससे पहले हम आपको बताए कि कोई भी संख्या का अगर हर बड़ा है तो उसे क्या करेंगे, कैसे निरूपित करते हैं, तो ये नीचे वाला हर बताता है कि कितनी भाग में बांटना है। ये 2 तो बता दिया कि 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन ये 1 और 2 से समझना है कि कहां, तो ये नीचे वाला हर हमें बताएगा कि इस 2 और 3 के बीच कितनी भागों में बांटना है। तो नीचे 2 है यानी 2 भाग में, तो 2 भाग में बांटने के लिए 2 बार काटेंगे, नहीं 1 बार काटेंगे। कैसे, 1 बार काट दिए। 1 बार काटने से हमें 2 भाग में बट गया ना, 1 2, 2 भाग में बट गया। अब हमें ऊपर वाला संख्या बताएगा यानी अंश बताएगा। इसका काम खत्म है, इससे नहीं देखना है। अब ये अंश बताएगा कि कितनी बार चलना है। तो 1 है यानी कि 1 बार चलेंगे
तो यहाँ मेरा 5/2 है। कहाँ है? यहाँ पे मेरा 5/2 है। आप लोग को समझ तो आया होगा, अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। यहाँ 3 पूर्णांक, ये 3 पूर्णांक 1/2, इसको हम परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को कैसे करेंगे निरूपित? तो यहाँ देखिए कि बीच में क्या देंगे? 0 के इस ओर 1 2, कितना बड़ा लेंगे नंबर लाइन? जहां की 3 है यहाँ पूर्णांक में, यहां ध्यान दीजिए पूर्णांक में 3 है, तो 3 बता रहा है कि 3 से ज्यादा, यानी 3 से ज्यादा होता है 4, तो 3 और 4 के बीच में ये संख्या होगा। क्या है? इसको, ये कौन सी संख्या है? 3 दूनी 6 1 7, 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करने पर 3 1 2 आया ना? 3 दूनी 6 1 7/2। तो ये हमें बता रहा है, ये 3 हमें बता रहा है, ये पूर्णांक वाला संख्या बता रहा है कि 3 यानी 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4, तो 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ 3 देते हैं और यहाँ क्या देते हैं? थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, समझ में अच्छी तरह से आपको आएगी। यहाँ 4, बट आप, मेरा तो जैसे तैसे है, यहाँ कुछ डिस्टेंस है, यहाँ कुछ डिस्टेंस, लेकिन आप इक्वल डिस्टेंस रखिएगा अपने कॉपी में, ठीक है? तो यहाँ 3 और 4 के बीच में हमें ये संख्या बताया। कौन सी संख्या बताया? पूर्णांक वाली संख्या। तो यहाँ 3 और 4 के बीच में, अब 3 का काम खत्म। अब बचा क्या? 1/2। अब हर हमें बताता है कितनी भागों में बांटना है। हर मेरा है 2, तो 2 भाग में बांटना है। तो 2 भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार काटना, 2 बार नहीं काटना, पर 2 बार अगर हम काटेंगे तो 3 भागों में बट जाएगा। लेकिन कितनी बार? एक बार काटेंगे। देखिए एक बार काटे तो यहाँ 2 भाग में बट गया ना? अब देखिए 2 भाग में बट गया। अब अंश बताएगा कि कितनी बार चलना है। तो यहाँ देखिए अंश बताया 1, तो 1 बार चले, यानी कि यहाँ पे क्या है? 7/3 दूने 6 1 7, 7/2, या फिर ये हम लिखे 3 पूर्णांक 1/2। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये परिमेय संख्या कैसे निरूपित करेंगे। जिसका हर बड़ा होगा वो एनी टाइम 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर जिसका हर छोटा हो, उस परिमेय संख्या, उस रेशनल नंबर को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और पूर्णांक से पता करेंगे कि कहाँ पे आएगा। पूर्णांक अगर 2 रहे तो 2 और 3 के बीच में आएगा। पूर्णांक अगर 3 रहे तो 3 और 4 के बीच में आएगा। पूर्णांक अगर 6 रहे तो 6 से ज्यादा, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। और अंश से पता करेंगे कितनी बार चलना है, हर से पता करेंगे कि कितनी भागों में बटा हुआ है। तो हमें विश्वास है कि इस वीडियो को देखने से आपको जरूर मदद मिली होगी और आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे होंगे।